बाइबल कहती है पाप केवल बाहर के कामों से नहीं पर हमारे बल्कि हमें मन से और हमारे विचारों से होती है। तो हमारा मन और हमारा विचार से क्या होता है, पाप होता है। हम बाहर से तो बोलते हैं पर हमारा दिखावटी क्या होता है, बोली। हम बाहर से बोलते हैं ना तो वो अच्छा है, पर जो अंदर का जो विचार है, अंदर का जो मन है, उसको क्या करना है, बदलना है, नया बनना है, नए बन के हमको जाना है। जैसे कि नीति वचन 4:23 में लिखा गया है, 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। क्या है, जीवन का मूल सूत्र वही है। हमको किसकी रक्षा करनी है, हमारे मन की, हमारे विचारों की, उसकी क्या करना है, हमको रक्षा करनी है। माना कि उसको शुद्ध करना है, उसको पवित्र करना है। तो जैसे कि पहला यूहन्ना 1:9 और 10 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध और करने और विश्वास योग्य धर्मी है। तो इधर मैंने जैसे कि क्या कहता है प्रभु कहता है कि अपने पापों को मानना है। माने प्रभु कहता है कि अगर तुम अपने पापों को मान ले, माने मैंने जो भी पाप किया है, जैसे हम लोग प्रार्थना करते थे प्रतिदिन, हम क्या करते हैं, अपने पापों को पहले मानते हैं। प्रभु मैंने जो भी पाप किया है मैं तेरे आगे रखता हूँ, जैसे कि तू मुझे क्या कर, शुद्ध और पवित्र कर। तो प्रभु हम अपने पापों को प्रतिदिन हम मानते हैं ना, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है, विश्वास योग्य धर्मी ठहराता है। तो यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन किसका, प्रभु यीशु मसीह, माने वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। तो उसका वचन, जैसे कि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है। किनके अंदर नहीं है, जो बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया है, उन्हीं के अंदर वचन नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर क्या है, यह 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब हम अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं तो हमको क्या करना है, अपने शरीर में पवित्र करना है और वचन को अधिकाई से बसने देना है। वचन ही हमारा सब कुछ है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई अपने मुंह से ये नहीं कर सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। मैं सबने पाप किया है, केवल यीशु मसीह को छोड़ के सबने पाप किया है। तो सब कौन है, परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के आगे रहित है, जैसे पाप के लिए। तो इसीलिए कहता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मत्ती 60:21 में लिखा है कि 60:21 में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हे प्रभु, माने परमेश्वर खुद अपने मुंह से बोलता है कि उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मतलब क्या है कि नहीं करेंगे। हम लोग तो परमेश्वर की प्रार्थना करते, आराधना करते, स्तुति करते, गीत गाते, फिर भी परमेश्वर क्यों ऐसा बोलता है, फिर भी हमारा यीशु मसीह क्यों ऐसा बोलता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रतिदिन हम लोग तो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हे प्रभु कहते हैं। जब भी हम सुबह उठते तो धन्यवाद प्रभु का नाम लेते हैं, जागते तो भी, सोते तो भी, नींद में खाते पीते तो भी। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, माने उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, लिखा है कि बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम का दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, और तेरे नाम से हमने आश्चर्य कर्म नहीं किया। माने सब लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने नहीं किया। इसका मतलब क्या है, जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं खोल कर बोलूँगा। परमेश्वर हमारा मन, हमारा क्या देखेगा, हमारा जैसे कि खोल कर कहने का मतलब कि
सब लोग तो भविष्यवाणी करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, उनके नाम, प्रभु के नाम से चंगा भी करते हैं, फिर भी उनके मन में क्या है? एक पाप है, गलत विचार है। मन के अंदर से नहीं किया है, वो बाहर के अंदर से किया है, मन के अंदर से उसने कुछ नहीं किया है। इसलिए प्रभु पहला हमारी प्रार्थना हमारे मन से शुरू होता है, हमारे विचारों से शुरू होता है। जब हम मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को पहले जांचता है कि इसका मन कैसा है। इस मैंने जैसे कि प्रार्थना एकांत में करना, तो कैसा करना है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही हमको देखना है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया, उनको लहू लुहान किया गया, उन्हीं को हमको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कितना बलिदान, अनेक कोड़ों खा के कितना अपने छल्ली कर दिया अपने शरीर को, पूरा लहू बहा दिया, फिर लास्ट में पानी निकला। हमको यही याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह। बाकी प्रार्थना करते समय किसी का उत्तर नहीं लेना है, वो कौन है, वो कौन है। सबका मन का विचार आएगा, शैतान क्या करेगा? डालेगा, हमको अच्छी से प्रार्थना नहीं करने देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमारा मन ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर को आगे सौंपना चाहिए। हम अपने पहले मन की प्रार्थना करना है, मन और विचारों की प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे मन को सही कर, मेरे विचारों को सही कर। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई हे प्रभु कहेगा, वो कोई स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं करेगा। जैसे कि हम एक चीज़ हम पढ़ेंगे, लिखा है कि मत्ती 5:28 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, वो अपने मन से क्या किया? व्यभिचार कर चुका। तो जब मन से हम सब कुछ करते हैं, कहाँ से आता है? हमारे मन से ही आता है, हमारे विचारों में आता है। तो प्रभु पहला ये कहता है कि तू पहले अपने मन को साफ कर, अपने विचारों को साफ कर, फिर तू प्रार्थना कर, और फिर तू मुझे पुकार, तो देख मैं तेरी प्रार्थना कैसे सुनता हूँ। तो हमारा मन और विचार दोनों को बदलना जरूरी है। मेरे भाई, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग हे प्रभु जो कहते ही हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर का नाम लेते हैं। एक दिन खाली नहीं जाता है, प्रतिदिन नाम लेते हैं। हम बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, हम कहीं भी जाते हैं, हम सड़क पे जाते हैं, हम पार्लर में जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का नाम बार बार लेते हैं। परमेश्वर का नाम हम बार बार लेते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन की बातें जानता है। तो सब लोग बोलते हैं कि हमें इतना परमेश्वर का नाम ले, क्यों मेरे प्रभु मेरी बातें नहीं सुनता है। जैसे कि कोई बचपन से, जो क्रिश्चियन बचपन से लेके और बूढ़े हो जाते हैं, तब से उन लोगों को सामने वचन दिया गया है, पर वचन को कैसे पढ़ते हैं? ऊपर से पढ़ते हैं, अंदर से नहीं पढ़ते हैं। अंदर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, हमको क्या कहना चाहता है? सब लोग ऊपर से ऐसे ही पढ़ते हैं, माने जैसे कि प्रभु क्या कहना चाहता है, हे प्रभु कोई स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं ठहरेगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर की आत्मा, जैसे कि हमारा कहते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, तो हमारा मन आधा संसार की ओर होता है और हमारा मन आधा परमेश्वर की ओर होता है। तो हमको परमेश्वर की ओर नहीं ताकना है, हमको कहाँ ताकना है? हमको संसार की ओर नहीं ताकना है, हमको परमेश्वर की ओर ताकना है। क्योंकि हमारा सबसे अधिक मूल स्रोत कौन है? हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमारे मन की रक्षा करता है, मन को, विचारों को बदलता है। हम जैसे जैसे परमेश्वर में आते हैं, वचन को सुनते हैं, आगे बढ़ते, तो परमेश्वर हमको क्या करता है? जांचता है। जैसे कि भजन संहिता में भी आप सब ने सुना है, भजन संहिता में भी दाऊद ने पाप किया था। उन्होंने भी एक स्त्री नहाती हुई देखी, उन्होंने पाप किया था। वैसे मैंने सबके जीवन में, पुराने नियम में मन से, विचारों से क्या हुआ है? पाप हुआ है। सबने भी माफ़ी मांगा है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करना है और हमारे मन को परमेश्वर के आगे सौंपना है। हमारा विचार को हम जो पालते हैं ना, विचार को ऐसा नहीं पालना चाहिए, विचार को अच्छा करना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि सबने पाप किया है और सब कोई परमेश्वर से क्या है? रहित है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने पाप नहीं किया है, सबने पाप किया है, सब कोई परमेश्वर से रहित हैं। जैसे इस्राएल को परमेश्वर ने कैसे छुड़ा के मिस्र देश में, कनान देश में लाया,
क्योंकि वो किस लिए लाया कि मेरी आराधना करे, मेरी स्तुति करे, मेरी प्रार्थना करे। फिर भी परमेश्वर को धोखा दिया उन लोगों ने, कितना धोखा दिया, फिर भी परमेश्वर ने बचाया, फिर भी बोला, फिर भी परमेश्वर ने सौगंध खाया, अपनी शपथ खाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। कितने लोगों को तो मार दिया, कितने लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो भी मैंने बाइबल कितने साल पुरानी है, फिर भी परमेश्वर ने हमको वचन दिया है कि कैसा इन लोगों की तरह नहीं होना है। हमको सिर्फ बाइबल में वचन से चलना है, अपने मन की रक्षा करना है, अब पवित्र रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। जैसे लिखा है फिलिप्पी 2:5-6 में लिखा है कि जैसे मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने आप को शून्य किया था, तुम भी अपने आप को क्या करो, शून्य करो, शून्य करो। फिर तुम्हारी प्रार्थना कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन करता, तो मुझे भी नम्र दीन करना है। तो ये वचन सबको परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। अभी ब्रदर